कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेट्स बिगिन बाय टेलिंग यू कि कल मेरे साथ क्या हुआ। कल मैं और धीरज किसी मीटिंग के लिए गए थे और वहाँ हमको कुछ लोग मिले जो हमें काफ़ी सालों से नहीं मिले, और उनमें से किसी एक ने मुझे ग्रीट किया, हाय हाउ आर यू, मिलकर बहुत खुशी हुई। बच्चे की बात थोड़ा मोटी हो गई हो। There was silence. And Dheeraj being Dheeraj, he's too sweet. He's like, नहीं नहीं, ये तो बहुत पतली हो गई है, ये तो बहुत फिट हो गई है, ये तो बहुत वर्कआउट करती है। And I was like, you know what, Dheeraj, it's okay. वो मुझे इतने सालों बाद मिले, अगर उनको लग रहा है तो maybe, it doesn't matter. But wait a second. मैं किसी को मोटी लगी? I mean, it's not even funny, guys. क्योंकि कल उस मीटिंग से वापस आने के बाद मैं बार बार अपने आप को मिरर में जाकर देख रही थी, एंड आई वाज टेलिंग धीरज कि मैं मोटी हो गई हूँ क्या? मे बी मैं सच में मोटी हो गई हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत सालों बाद देखा। एंड ऑनेस्टली बताऊँ, आई डिडंट टेल एनीबॉडी इन द हाउस। मैंने रात को डिनर भी नहीं किया, बिकॉज इट केप्ट प्लेइंग ऑन माई माइंड। और मैं जितनी भी भाषण दे दूँ अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ, अबाउट दिस, अबाउट दैट, बट सच बात तो ये है कि ऐसी बातें हमें अफेक्ट करती हैं, चाहे हम मेंटली कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो। अब मुझे तो पता है मैं पतली हूँ, उसके बावजूद भी जब मुझे किसी ने कहा कि मोटी हो गई हो, इट्स स्टक अराउंड। बट इमेजिन समबडी जिन्हें पता है कि वो मोटे हैं, क्या उनको ये याद दिलाना ज़रूरी है कि वो मोटे हैं? अगर मेरे मुंह पे पिंपल है, क्या मुझे ये याद दिलाना ज़रूरी है कि अरे क्या वो ये पिंपल कहाँ से आया? या अगर मेरे बाल झड़ रहे हैं, अगर मेरे बाल स्कैंटी लग रहे हैं, तो क्या ये बोलना ज़रूरी कि अरे तेरे बाल तो बड़े पतले हो गए? क्या ये याद दिलाना किसी को भी ज़रूरी है? क्या हमारा किसी को जज करना इन सब ग्राउंड्स पे ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है? क्या ये अच्छी बात है? आई मीन, वी वॉक इन टू अ पार्टी एंड वे लाइक, अरे बच्चे को तो 4 साल हो गए, 5 साल का बच्चा हो गया, फिर भी ये पतली नहीं हुई। नहीं होना उसको पतले। I mean, what is even the big deal? Forget that. Some people, they put on weight. Like some people in my family put on weight because of medical reasons. But I know other people of the family जो मुझे आके ये पूछते कि अरे बुरा मत मानना, लेकिन वो क्यों इतनी मोटी हो गई है, क्या हुआ? अरे भाई, तुमको क्या है? खुश लग रही है ना? अगर वो उदास लगे तो पूछो कि उदास क्यों है, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग दैट सोसाइटी नीड्स। कोई आपको अपसेट लगे, डिप्रेस लगे, एंग्शियस लगे, तो आप आके पूछो। लेकिन अगर कोई आपको मोटा लगे, पतला लगे, पिंपल आए, स्किन खराब हो, ये हो वो, आई डोंट थिंक दे नीड टू नो फ्रॉम यू अगेन। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी जो इंसान है वो इतने कॉन्शियस होते हैं जब उन्हें पता होता है कि वो मोटे हैं, जब उन्हें पता होता है कि उनकी स्किन खराब हो रही है, जब उन्हें पता होता है कि उनके बाल झड़ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी सो कॉन्शियस कि कोई आके कह देता है ना, तो दिल टूट जाता है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, कल मेरा तो दिल नहीं टूटा, पर आई एम नॉट गोना लाई, दुखा जरूर। सो आई जस्ट फील आई हैड टू कम हियर एंड आई हैड टू से इट आउट लाउड इन द वर्ल्ड कि हमें ये बोलना ज़रूरी नहीं है। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, मैं भी उस पोजीशन में रह चुकी हूँ कि अननोइंगली मेरे मुंह से निकल जाता था, अरे क्या हुआ तुझे, तो मोटी हो गई है। एंड इट इज़ सच ए कैजुअल थिंग, बट यू नो व्हाट, जो मोटी हो गई है ना, उसके लिए बात इतनी छोटी नहीं है जितना हमें बोलने में छोटी लगती है। एंड आई हैव बिन दैट पर्सन जो बिना सोचे समझे बोल देते थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था, आई डिडंट नो एनी बेटर। लेकिन नाउ दैट आई नो, अब अगर मेरे सामने कोई किसी को कहता है ना कि अरे क्या हुआ तुझे, तो मोटी हो गई, तो मैं टोक देती हूँ उनको कि तो क्या वो मोटी हो गई है, अरे क्या सेक्सी लग रही है, अरे क्या क्यूट लग रही है, अरे क्या, क्योंकि इट्स अ फैक्ट। वो क्यूट लग रही है, वो क्यूट लग रहा है मोटे होके, चबी लग रहा है, इट्स अडोरेबल, इट्स दिस, इट्स दैट। लेकिन हमारा तराजू बस वही रह जाता है। एंड दिस इज़ माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड नॉट जस्ट कि कोई प्रेग्नेंट है, न्यू मॉम है, तो आजकल तो प्रेग्नेंट लोगों को भी नहीं छूटते, प्रेगनेंसी में मोटी होगी, अरे प्रेगनेंसी में उसका हक बनता है। एनीवे, बट इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट, कोई प्रेग्नेंट हो चाहे ना हो, हम बहुत सारी रीजंस की वजह से बहुत सारी बॉडीली इनसिक्योरिटीज से गुजरते हैं, एंड द लास्ट थिंग एनीबडी वांट्स इज फॉर यू टू रिमाइंड देम। Now, if you have been one of those people who have been on the receiving end, जैसे कि मैं थी कल, I'm not going to give you any lectures about stay strong, ये वो, because कोई कितना ही strong हो यार, let's be honest, बंदा affect तो होता ही है। बट सैडली ना, ऑफ कोर्स द टाइम्स आर चेंजिंग एंड ये वो जितनी भी बातें कह लो, बट फिर भी हमारे दुनिया में, हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसा ही सोचते हैं, आपको इन सब ग्राउंड्स पे ही जज करते हैं, एंड whether you like it or you don't like it, you can't do anything about it, so you have to deal with it. अब कल मैं अपसेट थी, लेकिन
आज मैं नहीं हूँ, बिकॉज आई नो आई हैव टू डील विद इट टुडे। आई एम लाफिंग अबाउट इट, टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज आई नो मैं मेहनत कर रही हूँ। आई नो किसी को कुछ भी कहने का। सो आई गेस दैट्स इट। इस बात पे मैं जितना बोलूँ कम है, बट वील कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिकॉज मोर देन दिस आप सबको भाषा नहीं लगेगा, और यहाँ पे किसी की कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वो हमारा ये व्लॉग ख़राब करने आ ही गए हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मे बी आई कैन ट्राई एंड हेल्प यू विद सम नाइस कम बैक्स, एंड डोंट वरी, आई एम विद यू, वी आर ऑल विद यू, वी ऑल बिन थ्रू दिस, बट टुगेदर वी विल ओवरकम दिस, एंड सून इनफ the society will change. So please like this video and share your experiences in the comments with me, and ऐसे और vlogs के लिए do subscribe to my channel. Thank you for watching.